लोगों के भी 1 लाख फॉलोअर हो गए तो बता जिसका 100 गायब हो गए। अगर आपने नहीं किया ना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी, देख लो। हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया तो बढ़िया ही रहना। ये वाला व्लॉग होने वाला है इस साल का पहला व्लॉग, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वाला व्लॉग होने वाला है 100K व्लॉग। तो मेरे भाई के ना कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे 100K हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि उस बेचारे को छोटा मोटा सा एक सेलिब्रेशन देके खुश कर देते हैं। उसकी मेहनत रंग लाई है, पर पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने नहीं किया ना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी, देख। हाय कोको, कैसी हो? ठीक हो? सो लो, सो जाओ। तो ना दिल्ली में आजकल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है क्योंकि दिल्ली में वापस से बारिश हो रही है। घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे जैसे इंसान के लिए जो अपने घर से सारा दिन बाहर निकलता ही नहीं है। निकले काम तो करके जाएंगे, एक शॉप पे गए लेकिन वहाँ पे हमें केक अच्छे नहीं लगे। फिर हम दूसरी शॉप पे गए, फिर वहाँ से हम चले गए स्टेशनरी की शॉप पे क्योंकि कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था और घर पे आके डेकोरेशन करनी थी। बीने और मैंने मिलकर सारी डेकोरेशन कर ली अच्छे से। सरप्राइज ना हम बहुत दिन पहले ही देना चाहते थे लेकिन भैया अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले गए थे, लेकिन इस बार हमने ये सरप्राइज दे दिया। लेकिन मेरे भाई ने कोई ज़्यादा रिएक्शन ही नहीं दिया मुझे। हम तीनों भाई बहन ऐसे ही हैं, कोई किसी को कोई रिएक्शन ही नहीं देता। मेरा भाई खुश हो गया। भैया ने कोई रिएक्शन ना दिया हो लेकिन उन्हें पता है हम केक लेके आए हैं, तो अब वही केक हम बाहर लेके जाएंगे और उससे कटवाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के? हो गए सारे बढ़िया गाइस। इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना प्लीज़। और मेरे 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम फैमिली पे बिकॉज ऑफ आप सभी का प्यार और माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजी का आशीर्वाद। मतलब सारे सपने पूरे होते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, मतलब मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इसलिए आज हम लोग केक लेके आए। हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा एफर्ट करके दिखाते हैं, इतने सारे एफर्ट्स के आगे हम केक ले आए। लेकिन गाइस जिसका 100 गायब हो गए। बहुत ठंड थी, देखो मैं जाके लेकिन गाइस मेरा मन था जिस दिन मेरे 1 लाख फॉलोअर होंगे मैं पतला हो जाऊंगा। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पतला हुआ था, पता है कब? मतलब 4 महीने पहले तक मैं पतला था। उसके बाद मेरे शोल्डर में इंजरी हुई, जिम छोड़ दिया तो डाइट छोड़ दी। फिर मम्मी ने पराठे खिलाए और फिर मैं वापस मोटा हो गया। सर्दी आई, लड्डू खाए। हाँ, सर्दियाँ आई और उसके बाद मैंने गोंद वाले लड्डू खाए, उसमें इतना ज्यादा नमक कह रहा हूँ चीनी थी, फिर मोटा हो गया। कोई नहीं, दोबारा पतले हो जाएंगे। नहीं 100K देखो, एक अकाउंट पे हुए 100K, हाँ, दूसरे पे भी हुए, भाई डबल मोटे हो गए। एक बार ये थोड़ा पास आओ ना, इकट्ठे दो अकाउंट्स पे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हो गए भाई। ठीक है, तो जाके और सपोर्ट कर दो। अब हम कर रहे हैं केक। आओ केक कटाओ। हैप्पी 100K, हैप्पी 100K। कोको, केक खाने को मिलेगा अब तो। घूमी केक खाने को मिलेगा। सो गाइज हमारे 1 लाख फॉलोअर हो गए। अगर आप लोगों के भी 1 लाख फॉलोअर हो गए तो बता गाइज ये ना घर वाले सरप्राइज देते तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझे मतलब कैमरे में आके क्या बोलना चाहिए, क्योंकि 2 साल हो गए मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी और ये कमान मैंने अपनी बहन के हाथ में दे दी। बट वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाती नहीं है क्योंकि सिर्फ शॉर्ट्स बनाती है जिसमें मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट है क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो बनाने वाला क्रिएटर हूँ और मैं छोटा छोटा बना देती हूँ हर चीज़ को, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है। मतलब पसंद है, सब मेहनत करते हैं, बट अगर हम मतलब लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं ना और उसी फैमिली में अगर कोई शॉर्ट्स बनाता हो ना तो अलग अलग ऑडियंस हो जाती है, तो एक कंपटीशन हो जाता है। तो गाइज अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इन्हें बताओ कि शॉर्ट्स में भी जो है बंदा काम कर रहा है वो करेगा। और फिर जैसे पहले हम छोटा बनाएंगे उसके बाद हम उसका बड़ा ब्लॉग डाल देंगे, ठीक है? छोटे से ही बड़ा होता है। हाँ, छोटे से बड़ा होता है। मैं छोटी बहन हूँ तो पहले मैं छोटे छोटे से बड़े तक जाऊंगी, तो बड़े ईया ने सीधा बड़ा ही बना दिया व्लॉग और वीडियोस को। मम्मी कहाँ गई? केक ले आओ। मम्मी गुरुजी को भोग लगाने गई है, वापस ही नहीं आ रही है। आओ आओ आओ, इधर आओ, पहले ऑडियंस को केक खिलाओ। मैंने खा लिया मतलब हाँ, मैंने खा लिया।
ऑडियंस मम्मी ऑडियंस, ऑडियंस को खिलाओ। हुप। अब गाइस केक खिलाओ समारोह चालू हो जाएगा, ठीक है। इसने इसको खिलाया। डाइट खराब हो गई। आज ही तो करी थी। आज ही तो जिम गया था। सर्दियों में जिम काम नहीं आती, गर्मियों में। गाइस हमारी भाभी की आंख देखो। बात यहाँ कर रही है, देख यहाँ रही है। मुझे भी कोई खिला दो। इतनी ठंड में जाकर मैं केक लेके आया हूँ। गाइस अब कोको की बारी है। अब कोको खाएगी सिर्फ केक, क्योंकि केक में फिर भी थोड़ा बहुत कम मीठा ना, ये खाएगी। खाएगी? नहीं खाएगी। ये ले, नहीं खाया। ये ले ले। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं बाद में, ठीक है। रुक जा, दे दो, उसको मत खाओ। इधर आ मेरे पास। हाँ बैठ जा बेटा। पापा उठाओ कोको को, जा केक खिलाओ। लड्डू खिलाऊंगी, लड्डू, हलवा हलवा हलवा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योर पापा, हैप्पी बर्थडे टू योर। पापा के बर्थडे वाले दिन ना कोको पता नहीं क्यों नाराज हो गई थी। पापा उसे बुला रहे थे आजा केक कट कर ले, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था, किस बात का गुस्सा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं पापा के बर्थडे का अलग सा व्लॉग बनाऊंगी और ये सरप्राइज का अलग से व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आपको पता है ठंड आ गई, फिर मुझे बहुत ज्यादा आलस आ गया, इसलिए मैंने दोनों व्लॉग को एक में ही कर दिया। क्यों नाराज हो गई हो गया तुम सबसे? नाराज क्यों हुई है कोको, कोई बताएगा? कोको ने तो बताया नहीं वो किस वजह से नाराज है, ऊपर से अपना मुंह भी उधर करके बैठ गई कि मुझे कोई केक गलती से भी मत खिला देना, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। लेकिन हमारे घर पे केक खिलाओ समारोह चालू था, सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने भी ना केक नहीं खिलाया। आप यहाँ पे नोटिस करो गाइस, मेरे घर वाले ना मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बिल्कुल मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि तुझे केक खाना या नहीं खाना। छोटे बच्चे के साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है। She lived in tales